नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन पात्र होता है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कब आवेदन किया जा सकता है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन सी पॉलिसी लागू होगी और यदि सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने से मना किया जाता है तब ऐसे परिवार के पास क्या लीगल रेमेडी है, कौन से कानूनी प्रावधान के तहत वह न्यायालय में मुकदमा फाइल कर सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए, इन सभी बातों पर मैं आज विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। सबसे पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति होता क्या है। अनुकंपा नियुक्ति ऐसी नियुक्ति होती है जब किसी शासकीय कर्मचारी के असमय मृत्यु हो जाने के उपरांत उसका परिवार को पोषित करने के लिए, उसके परिवार का लालन पालन करने के लिए सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, उसके परिवार का जो सदस्य है उसको अनुकंपा पूर्वक एक नियुक्ति प्रदान करती है, उसको शासकीय नियुक्ति प्रदान करती है, नौकरी प्रदान करती है। ऐसे पात्र व्यक्ति को नौकरी प्रदान करती है जो उस परिवार का लालन पालन भविष्य में कर सके, उस परिवार का पोषण कर सके। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है? अनुकंपा नियुक्ति के लिए हर वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो उस मृतक शासकीय कर्मचारी पर आश्रित है, जिसमें उसकी पत्नी भी हो सकती है, जिसमें उसका पुत्र भी हो सकता है, छोटा पुत्र भी हो सकता है, उसकी विवाहित या अविवाहित पुत्री भी हो सकती है, उसकी पुत्र वधू भी आवेदन कर सकती है। यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन कराया जाना चाहिए जो बाद में शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उस परिवार का लालन पालन करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। यदि पुत्र द्वारा आवेदन किया जाता है और उसके अलावा अन्य पुत्र भी हैं या विवाहित पुत्री है या अविवाहित पुत्री है या मां है, तो ऐसी स्थिति में सभी के द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाता है कि उनको किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है यदि परिवार के किसी एक पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ऐसी ही स्थिति में पुत्र वधू द्वारा यदि आवेदन किया जाता है तो पुत्र वधू को भी ऐसा आवेदन शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत करना पड़ता है कि वह पुत्र वधू उस परिवार का लालन पालन पोषण करेगी। अविवाहित पुत्री या अविवाहित पुत्र के द्वारा भी ऐसा शपथ पत्र दिया जाता है। विवाहित पुत्री को भी शामिल किया गया है आवेदनकर्ता में। विवाहित पुत्री यदि आवेदन करती है तो उसको भी ऐसा शपथ पत्र देना पड़ता है कि परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है। उसकी यदि शादी हो जाती है उसके उपरांत भी वो उस परिवार की खर्चा उठाएगी, उसका लालन पालन करेगी, पोषण करेगी। ऐसा शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ में उस विवाहित पुत्री को देना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि आवेदन कब करना चाहिए। आश्रित परिवार को मृत्यु हो जाने के उपरांत जो रीति रिवाज होते हैं उनको कर्म कांडों को संपन्न कर लेने के पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में देर नहीं करना चाहिए। ज्यादातर प्रकरण जो निरस्त किए जाते हैं अनुकंपा नियुक्ति के, वह डिले के आधार पर किए जाते हैं। पीड़ित परिवार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में काफी समय लगा लेता है, कई वर्षों बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर उस आवेदन को देर से किए जाने के कारण ही निरस्त कर देता है और यह एक उसका उचित कारण भी होता है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति इसलिए दी जाती है क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र उस पीड़ित परिवार को, उस आश्रित परिवार को अनुकंपा प्रदान की जा सके, उस पोषित किया जा सके, उनको सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। तो पीड़ित परिवार को सबसे पहले बिना देर करे
अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तब ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के पश्चात कानूनी उपचार अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करके अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पिटीशन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। यह लीगल उपचार, लीगल रेमेडी उस पीड़ित परिवार के पास मौजूद होती है। कई बार देखा गया है कि जो पीड़ित परिवार होता है उसके जो बच्चे होते हैं वह अवयस्क होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके वयस्क हो जाने के तुरंत पश्चात आवेदन किया जा सकता है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग उस अवयस्क बच्चे द्वारा वयस्कता प्राप्त कर लेने के तुरंत पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा सकती है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको परिवर्तित किया जाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि कौन सी पॉलिसी जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू होती है। जब शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हुई उस दिनांक को जो जारी पॉलिसी है, प्रभावी पॉलिसी है, वह पॉलिसी लागू होगी, या जिस दिनांक को आश्रित परिवार के किसी व्यक्ति ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उस आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक पर जो प्रभावी पॉलिसी है वह पॉलिसी लागू होगी। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है कि मृत व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक पर जो पॉलिसी लागू होती है वही पॉलिसी लागू होगी। कंसीडरेशन के समय जो पॉलिसी लागू होती है वह पॉलिसी लागू नहीं होती। मृत व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक पर जब आपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उस दिनांक पर जो पॉलिसी लागू है वही पॉलिसी लागू होगी। उस पॉलिसी के अनुसार ही अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित किया है। तो अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दोस्तों मैंने आपको विस्तार पूर्वक इस अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कौन व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होता है, कब आवेदन पत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लागू होगी और किन आधारों पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होती है, और यदि अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय नहीं की जाती तो व्यक्ति के पश्चात या पीड़ित परिवार के पास क्या लीगल रेमेडी है। इन सभी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक अपने इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।